हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मार्च 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लें और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। उसके अलावा किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोगों को किसी भी ग्राफिकल कंटेंट से दिक्कत है जैसे कि न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी, तो आप अपने फ़ोन को साइड में रख के मेरी वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप किसी और वीडियो पे हॉप ऑन कर सकते हो, क्योंकि जो डेक में यूज़ करने वाली हूँ दिस इज टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक, हेंस इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल कंटेंट होगा। अगेन अगर किसी पाइसीस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एनीवेज लेट्स सी पाइसीस की आपकी क्या फीलिंग्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपकी म्यूचुअल फीलिंग पाइसीस। ओके, तो पाइसेस आप में से कुछ लोगों के लिए फर्स्ट हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या एक ऑनलाइन रिलेशनशिप हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। एनीवेज आपकी तरफ है द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ चालिसेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है द नेव ऑफ वॉन्ड्स, नेव ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कंसिडरिंग मुझे यहाँ पे 3 नाइट्स मिले हैं, फिर बीच में भी 3 नंबर का कार्ड है। आई एम डेफिनेटली फीलिंग आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगेन द थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, कैन ऑल्सो भी पेरेंट्स फॉर सम, फैमिली, रिलेटिव्स, इवन फाइनेंसेस और करियर भी किसी के लिए थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर सकता है। एनीवेज पाइसीस मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन की तरफ बहुत तेज़ स्पीड में गए एंड वो पर्सन भी आपकी तरफ आए। अच्छा, इन दिस नेव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आई कैन सी वेरी प्रिटी हेयर, एक अच्छे से लंबे खासे बाल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि सम ऑफ यू या आप में से आपके पार्टनर्स के बाल बहुत अच्छे हों, या दैट कैन बी एन एट्रीब्यूट जो कि आपको बहुत पसंद हो या आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो आपके। बट एनीवेज पाइसीस आई फील कि एक पर्सन थे जो कि पैशनेटली आपकी तरफ आए एंड ऊपर से आप भी उनकी तरफ चले गए, बट दोनों ही कहीं ना कहीं नाइट की एनर्जी में थे। सो आई जस्ट फील पाइसीस की जब आप दोनों ने बात करना शुरू किया या आप दोनों साथ में आए तो आपने नहीं सोचा था कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी खास बॉन्डिंग होगी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिस कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, जहाँ पे आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक फीलिंग्स हो, एंड इवन हो सकता है कि इस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हो, बट देन कोई थर्ड पार्टी हो, जैसे कि हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो या वो पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। दैट कैन ऑल्सो बी द केस, प्लीज़ टेक इट हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग। एनीवेज स्पाइसीज आप इस पर्सन की तरफ गए, ये पर्सन भी आपकी तरफ आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले, लाइक कंटिन्यूसली आपसे बात करना, कंटिन्यूसली आपके साथ हैंग आउट करना। इवन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट सीन्स भी हुए हो, जैसे हो सकता है कि कोई बेसिक किसेज या आप लोगों ने मेकआउट किया हो या समथिंग लाइक दैट। कुछ उस टाइप का भी आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली काफ़ी
क्लोज आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए थे क्योंकि दोनों का ही फास्ट मूवमेंट था, बट अचानक से ये पर्सन काफ़ी स्लो हो गए. प्रॉबेबली दिस पर्सन बिकेम वेरी वेरी स्लो इन हिज एक्शंस. हो सकता है बात करते करते उन्होंने कम्युनिकेशन कम कर दी, उन्होंने हो सकता है आपके साथ हैंग आउट करना कम कर दिया, हो सकता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया. अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो हो सकता है कि उस डिस्टेंस की वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए. फिजिकल के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंस भी हो गया. यू नो ये पर्सन बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे. पास्ट में जैसा मैंने कहा नाइट की स्पीड थी, बहुत स्पीडी कनेक्शन ये चल रहा था, बहुत तेज़ी से जैसे दौड़ रहा था, अचानक से शांत हो गया, कमिंग टू अ हॉल्ट. बट थिंग इज़ कि ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पाइसिस, तो आई डू फील कि ये पर्सन धीरे धीरे करके ही सही पर ये आपकी तरफ आ रहे हैं. आप हाउएवर यू आर इन द 6 ऑफ चैलिसेस का एनर्जी, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा हो, या अगर होता भी है तो बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है पाइसिस. तो आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि यू नो यू आर मिसिंग द पास्ट. जब पास्ट में आप दोनों के बीच में इतना स्पीडी एक्शन हो रहा था, इतने तेज तेज आप एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, यू नो जैसे कहते हैं ना एक फट फट फट, कुछ उस टाइप का आपका रिलेशनशिप बन चुका था कि हर चीज़ एक बहुत तेज़ स्पीड पे हो रही थी. हो सकता है किसी ने आपको बोला भी हो कि भाई थम जाओ पाइसिस, बहुत जल्दी तुम्हारे मतलब कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. बट करेंटली आई जो फील कि आप पास्ट को मिस कर रहे हो, बिकॉज पास्ट में इतना तगड़ा एक्शन था और अब अचानक से विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन बहुत स्लो हो गए हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, या ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एक स्टैगनेंसी के पीरियड में जा रही है. आपकी म्यूचुअल एनर्जीज भी पाइसिस इस टाइम दे 3 ऑफ वॉन्ड्स है. आप दोनों को डिस्टेंसेस फील हो रहे हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर जिन लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से इस टाइम एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप दोनों अब आपस में कनेक्टेड नहीं हो. फॉर सम रीज़न पाइसिस, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन और आपके बीच में दोबारा से कम्युनिकेशन होगा, और ये कनेक्शन अभी भी आगे बाकी है, बिकॉज आप हो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंड ये पर्सन है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में. आई ऑल्सो फील कि पाइसिस आप अपना ध्यान रखने वाले हो इस पूरे कनेक्शन के बाद, बिकॉज कहीं ना कहीं यही पर्सन है जिसने कनेक्शन से पीछे खींच लिया. तो आप कहीं ना कहीं यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखोगे, यू विल बी इंजॉइंग योर ओन लग्जरी, राइट. बिकॉज अभी वीनस विल ऑल्सो बी इन पाइसिस. पूरे मार्च के लिए वीनस आपके पास रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्च का महीना थोड़े आपके लग्जरीज में गुजरेगा, या आप लग्जूरियसली अपनी लाइफ जी रहे होगे. बट आई डू फील कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि ठीक है, जैसा इस पर्सन ने करा है वैसा ही मैं करूँगा, या वैसा ही मैं करूँगी. जैसा मैंने कहा, अभी आप वेट करते हो ये पर्सन कब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कब आपके साथ रहेंगे, आप मिस करते हो. थोड़ा सा भी इस पर्सन की तरफ से एक्शन आता है तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत स्पोर्टिंगली लेते हो. आगे आने वाले टाइम में ना पाइसिस आप कुछ ऐसे हो जाओगे कि जैसा ये पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसी एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है, उसी को आप रिवर्ट करना चालू कर दोगे कि ठीक है, अगर आप मुझे प्यार से बात कर रहे हो तो मैं आपसे प्यार से बात करूँगी, अगर आप टाइम दे रहे हो तो हम भी आपको टाइम देंगे, अगर आप हमको इग्नोर कर रहे हो तो हम भी आपको इग्नोर करेंगे. कुछ उस एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो. हाउएवर ये जो पर्सन है वो है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में. मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा डिफीटेड फील होने वाला है. इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, बिकॉज जैसा मैंने कहा आप लोगों की सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि ये जो आपके दूसरे वाले पर्सन है पाइसिस, ये थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से ज़्यादा. लाइक वो है इस कनेक्शन में, बट प्रॉबेबली इस थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. हो सकता है उस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में कभी कभी फिट्स भी आए हों कि क्यों वो थर्ड पर्सन हमारे बीच में आ रहा है, क्या हो रहा है. तो आई जस्ट फील कि इस पर्सन को आगे जाके ये लगने वाला है कि इन्होंने आपके ऊपर लूज़ आउट कर दिया, बिकॉज पाइसिस अभी तो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आगे आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे. आप बस ऐसे हो जाओगे कि ठीक है, अगर तुम्हारे से एफर्ट्स आ रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो टाटा बाय बाय. तो मार्च की एनर्जी आपकी टाटा बाय बाय वाली दिखाई दे रही है, जैसे को तैसा वाली. ओके, एनीवेज लेट्स सी पाइसिस की मुझे मेरे ओरेकल डेक से आपके लिए क्या एडवाइस मिलते हैं. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय पाइसिस प्लीज़. अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि ये स्टोरी उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है तो आप भी ये एडवाइस अपने लिए ले सकते हो. ओके, मुझे आपके लिए कार्ड मिला है व्हाट वुड लव डू, विच सेज do you know why it's so easy for us in the unseen to quickly pinpoint your whereabouts? You live behind footprints of love. The legend of Bigfoot continues. ओके,
इस केस में जैसा मैंने आपको भी कहा था कि आप अभी करंटली एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप पास्ट को रेमिनिस कर रहे हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थॉट आने लग गया है पाइसिस की, जैसे आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि आपके जो पर्सन है ये भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं क्या, ये भी आपको मिस कर रहे हैं क्या, उनकी तरफ से भी उतनी एनर्जी आपकी तरफ है। तो आई थिंक इवन यूनिवर्स आपको इस टाइम पे एडवाइस करने वाला है कि यू नो व्हाट, किसी थर्ड पर्सन की तरह से अगर आप सोचोगे, एक थर्ड पर्सन के आउटलुक से अगर आप सोचोगे तो शायद आपको एक बेटर व्यू मिलेगा आपके एंटायर सिचुएशन का। अच्छा, एक और इंट्यूटिव मैसेज भी मुझे मिल रहा है, अगर आपके कोई फ्रेंड हो, कोई बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली हमारे हित में हमको एडवाइस देने वाले हैं, तो आई डू फील कि पाइसिस आपको एक बार उस पर्सन से जाके कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन या एक एक्सटर्नल पार्टी आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकती है टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन। पहली बार आई थिंक मुझे ऐसी एडवाइस मिल रही होगी जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप किसी थर्ड पर्सन से जाके पूछो। ना द थर्ड पर्सन कैन बी एनीबडी, वो कोई टैरो रीडर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर्स हो सकती है, ब्रदर्स हो सकते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़। बट डेफिनेटली आई डू थिंक कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप पास्ट को मिस कर रहे हो, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि इस एंटायर सिचुएशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग, आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक पाइसिस एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचने वाली बात है। जब जब आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे आपको एक बेस्ट एडवाइस खुद के लिए मिल सकती है। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू पाइसिस, एंड आई होप ये किसी तरीके से भी आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।